नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा। जैसा कि हम अष्टांग योग के बारे में बात कर रहे हैं, हम पहले यम और नियम के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आसन के बारे में, या जिसे योगासन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो जो योगासन है उसकी डेफिनेशन है स्थिर सुखम आसनम। तो इस डेफिनेशन का मतलब होता है कि आसन जो होते हैं वो ऐसी पोजीशंस होती हैं जिनमें हम लंबे समय तक या जब तक भी हम चाहें तब तक बिना किसी पेन या डिस्कम्फर्ट के उसमें रह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन सुन के आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब भी हम कोई आसन करते हैं तो उसमें पेन या डिस्कम्फर्ट तो होता ही है, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कभी न कभी योगासन को करने का प्रयास किया है, और या तो फिर आपने देखा होगा लोगों को करते हुए, बुक्स है, इंटरनेट है, या सामने भी देखा होगा कठिन से कठिन आसन होते हैं। और ऐसा तो मतलब देख के ही हमको लगता है कि इसको करने में बहुत कष्ट हो रहा होगा, या हम इसको कैसे करेंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पेन और डिस्कम्फर्ट ना हो, और यही इसकी डेफिनेशन है। तो क्या ये डेफिनेशन गलत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई आसन करते हैं तो जब एक पोज बनता है, फाइनली जो उसका पोज बनता है, जब हम उसको आसन का नाम लेते हैं, जैसे उष्ट्रासन है, धनुरासन है, तो फाइनल जो पोज है उसको जब हमको करने में पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, यानी जब हम स्टार्ट करेंगे कोई भी आसन करना तो शुरू में तो पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद में एक ऐसी कंडीशन आती है जब हम उस आसन को जब करेंगे ना तो एफर्टलेस करते हैं, तब पेन नहीं होता, डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। तो ये जो पोजीशन होती है, जो सिचुएशन ये हो रही है, तो तब जाके हम परफेक्टली उस पर्टिकुलर आसन को कर पा रहे हैं। उष्ट्रासन कर रहे हैं तो उष्ट्रासन परफेक्ट कर पा रहे हैं, धनुरासन कर रहे हैं तो धनुरासन परफेक्ट कर पा रहे हैं, अगर हमको उसको करने में पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है तो। और जब हम ऐसे कर सकते हैं परफेक्टली योगासन, उसके बाद ही उस योगासन को करने वाले जो भी फ़ायदे हैं वो मिलेंगे। तो ये तो हुई आसन की परिभाषा की बात। अब हम ये जानते हैं कि आसनों को करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है इसमें, कि हम पहले जो जकड़ाहट थी बॉडी में वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और लचीलापन बढ़ रहा है। और इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। जिन जिन स्पेसिफिक अगर आसन करें तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, उससे रिलेटेड जो डिसीज़ हैं वो नहीं हो पाएंगी, काफ़ी सारे रोगों से बचाव हो जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको योगासन का प्रयोग करना चाहिए। और अगर टाइप्स की बात करते हैं हम, तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं योगासन के, लेकिन हम मुख्यतः 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक है शरीर संवर्धनात्मक, यानी ऐसे आसन जिनसे शरीर का विकास होता है, जैसे कि सूर्य नमस्कार। और दूसरे हैं ध्यानात्मक आसन, जिनमें ध्यान किया जाता है, जैसे कि अपना स्वस्तिकासन और पद्मासन। ये इनमें ध्यान किया जाता है, कुंडली जागरण के लिए भी इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा होते हैं विश्रांतिकर आसन, तो जो शरीर को आराम देते हैं। जैसे कि ये होता है कि हम जब योगासन कर रहे होते हैं तो उसके बाद में शरीर थक जाता है ना, तो उसमें शवासन और मकरासन का प्रयोग किया जाता है विश्रांतिकर आसन में। इसी के साथ साथ कुछ सावधानियां हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है योगासन करते समय। जब योगासन आप कर रहे हैं तो योगासन करने के 1 घंटे पहले और 2 से 3 घंटे बाद तक भी कुछ भी खाना नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये है कि जब भी आसन का प्रयोग कर रहे हैं तब अगर हल्का भोजन लेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। वैसे तो आप टाइम अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आजकल जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बिजी हो गई है। कुछ लोग सुबह बिजी रहते हैं, वो सुबह नहीं कर पाते तो शाम में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह के टाइम में करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा।
और आपको जो आसन करना है वो अपनी हेल्थ के हिसाब से करना है, अपने शरीर के हिसाब से करना है। देखिए, हर व्यक्ति हर तरह के आसन नहीं कर सकता है और उसको करना भी नहीं चाहिए। जो आपके लिए बेनिफिशियल है केवल वही आसन करें, योग विशेषज्ञ से परामर्श करके। क्योंकि अगर कोई चीज़ सही होती है तो उसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन वहीं अगर गलत तरीके से आप करते हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप योग विशेषज्ञ की सलाह से ही आप अपने जो योग हैं, जो आप कर सकते हैं, जो आसन, वही करें। और इस तरह से हमने जो बेसिक्स है आसन का वो देखा है। लेकिन पर्टिकुलर कोई आसन है, उसको कैसे करना है सही तरीके से, कैसे उसके सारे फ़ायदे मिल पाएंगे, या जैसे बहुत सारी डिसीज़ेस हैं उसमें ट्रीटमेंट के रूप में हम योगासन भी कराते हैं। तो कौन सी डिसीज़ेस हैं जिसमें कौन सा आसन करना है या किन में आसन नहीं करना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। उसमें पर्टिकुलर हम एक एक टॉपिक ही लेंगे ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से समझ सकें।